कुछ क्वेश्चनों को कवर किया था कल आर डी शर्मा के, और उसके आगे के क्वेश्चनों को आज हम इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं एपी में। फर्स्ट जो क्वेश्चन आज हमें कवर करना है इस लेक्चर का ये है, इफ pth qth and rth term of a AP are a b c respectively, then show that a multiplied by q minus r, b multiplied by r minus p, c multiplied by p minus q is equal to 0। तो क्वेश्चन में इस तरह से दिया है, यहां पर हमें तीन टर्म गिवन है, ये pth टर्म है, ये qth टर्म है और वो हो गई rth टर्म। और हमें ये प्रूफ करना है ये 0 के इक्वल होगा। तो इससे कैसे करा जाएगा, एबीसी यहां पर pth qth और rth टर्म को डिनोट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है हम यहां पर एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एबीसी की वैल्यू को निकालने के बाद यहां पर हमें रिप्लेस करना है और ये पूरा सॉल्व करके हमें 0 मिलेगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करा जाए, लेकिन यहां पे बेटा ध्यान देना, स्मॉल ए पहले से है, फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से ही डिनोट किया करते थे, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम यहां पर फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से डिनोट कर लेंगे क्योंकि स्मॉल ए पहले से ही गिवन है। ठीक है, ऐसा क्या, लीजिए, नाउ इट्स ओके, ओके है, ठीक है। तो बेटा मैं कह रहा था स्मॉल ए यहां पर पहले से गिवन है, फर्स्ट टर्म को भी हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए काम कर लो, यहां पर फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से डिनोट कर लो। तो चलिए हम सब मिलकर सॉल्यूशन करें इसका। तो फर्स्ट टर्म को यहां पर हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और कॉमन डिफरेंस को भी चलिए कैपिटल डी से डिनोट कर लीजिएगा। तो कैपिटल ए का मतलब है फर्स्ट टर्म एंड डी डिनोट द कॉमन डिफरेंस। अब सुनो कैसे करना है, pth टर्म इज a, pth टर्म इज a, किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यहां पर फर्स्ट टर्म हो गई हमारी कैपिटल ए, और n का मतलब क्या होगा p, तो p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल a। ये हमने स्मॉल a की वैल्यू को निकाला है। इसी तरह से दो इक्वेशन और बनाओ। जो qth टर्म है ये हमें b गिवन है बेटा, qth टर्म को कैसे निकाला जाएगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये हो गई है स्मॉल b, और ऐसे ही rth टर्म इज c। तो हम यहां पर ये निकाल रहे हैं rth टर्म की वैल्यू, ये हमें c गिवन है, और rth टर्म को कैसे निकाला जाएगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू c। तो यहां तक मैं समझता हूं सबको क्लियर हो गया होगा, कोई भी स्टेप इसमें नया नहीं है। तीन टर्म हमें गिवन थी और हमने तीनों टर्म की वैल्यू को फाइंड कर लिया, मतलब स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c की ये वैल्यू आ चुकी है। अब आगे के स्टेप को ढंग से देखिए। तो क्या होगा, हमें यहां पर बेटा प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ जो हमें करना है वो ये करना है, और इसे हमें 0 प्रूफ करना है। तो हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे टेकिंग LHS। इस लेफ्ट हैंड साइड में a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को यहां से उठाकर रिप्लेस करिएगा। तो मैं यहां पर a की वैल्यू को लगाता हूं, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय q माइनस r, ऐसे ही b की वैल्यू को लगाइए, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय r माइनस पी, और सिमिलरली c को भी रिप्लेस कर दो। तो आएगा इससे a प्लस
r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी और मल्टीप्लाइड बाय p माइनस क्यू। तो अभी तक हमने जो करा, एबीसी को फाइंड करा और उसकी वैल्यू को यहां पे पुट कर लिया है, जो हमें प्रूव करना था 0 के एक बार। अब बेटा वैसे तो देखा जाए यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, केवल मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके जो है वो 0 आ जाएगा। लेकिन यहां पर टर्म्स बहुत ज्यादा हैं, तो अगर हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन भी हो सकता है आंसर मैच ना करे, लास्ट में 0 ना आ पाए। तो इससे बचने के लिए यहां पर हम टेक्निकल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, समझिएगा बेटा। यहां पर ये दो टर्म दिख रही हैं आपको, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर दो ही तो टर्म है, एक ए हो गई, एक ये पूरी हो गई, और इसी तरह से हर ब्रैकेट में आपको दो टर्म दिख रही होंगी, एक ए और एक ये वाली टर्म, इसी तरह से एक ए और एक ये वाली टर्म, और ऐसे यहां पर ए और ये वाली टर्म। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सिंपल पूरा मल्टीप्लाई ना करके स्टेप वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, सुन लीजिएगा। इन दोनों टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम यहां पर a को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a को मल्टीप्लाई करने पे आएगा a मल्टीप्लाइड बाय q माइनस आर। ठीक है बेटा। अब मैं काम करूंगा, इस वाली टर्म को भी इससे मल्टीप्लाई करना, लेकिन बाद में करूंगा। पहले मैं काम ये कर रहा हूं, जितने भी ब्रैकेट है सभी ब्रैकेट में a को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। जैसे हमने a को इससे मल्टीप्लाई करा, तो इस वाले ब्रैकेट में भी तो बेटा a इससे मल्टीप्लाई होगा, और इस वाले ब्रैकेट में भी a जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो तीनों में पहले a को मल्टीप्लाई करके इनके अलग कलेक्ट कर लिया जाए। a मल्टीप्लाइड बाय r माइनस p, और इसी तरह से a मल्टीप्लाइड बाय p माइनस q। तो हमने ब्रैकेट में जो दो टर्म थी उसमें से केवल अभी एक टर्म को ही मल्टीप्लाई करा, तीनों में हमने a को मल्टीप्लाई करके इसे अलग कर लिया है। अब हम यहां पर सेकंड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, अब हम यहां पर सेकंड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड वाली टर्म का मतलब है ये वाली पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, और यहां पर भी ये वाली पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, और यहां पर भी ये वाली पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी। तो देखिएगा स्टेप, p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d मल्टीप्लाइड बाय q माइनस r। इसी तरह यहां पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस पी, और जब हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी और मल्टीप्लाइड बाय p माइनस क्यू। तो ये हमने पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन हमने सिंपल मतलब डायरेक्टली वैसे मल्टीप्लाई ना करके कैसा करा, से अरेंज करके मल्टीप्लाई करा है। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। यहां से लेकर यहां तक जितनी भी टर्म है, इन सभी टर्म में a कॉमन आ सकता है, तो a को हमने निकाल लिया कॉमन, q माइनस आर, r माइनस p और p माइनस q। इसके बाद बेटा जो तुम्हें तीन टर्म दिख रही है बात की, ये वाली टर्म हो गई और ये दो टर्म हो गई, इन तीनों टर्म में d कॉमन आ सकता है। तो यहां से हमने क्या करा, d को कॉमन निकाल लिया। तो जब इन तीनों में से d कॉमन निकलेगा, यहां पे क्या रह जाएगा, इसमें p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय q माइनस आर। यहां पर क्या रह जाएगा, q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय r माइनस p, और यहां पर रह जाएगा r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय p माइनस q। फर्स्ट वाले अगर ब्रैकेट की हम बात करें तो इसमें ये प्लस का q माइनस का q, ऐसे ही प्लस का p माइनस का p, ये सब जो है वो कैंसिल हो गए। तो ये पूरा कैंसिल आउट होने के बाद क्या बन गया, 0, यानी a इंटू 0। ठीक है, ये तो पूरा हो गया। 0 से नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट था ये हमें मिला a इंटू 0। अब सेकेंड वाले ब्रैकेट में हम d कॉमन निकाल चुके थे और इसके बाद हमें ये मिल गया था। अब हम इससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इन सबको अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, pq
माइनस पी आर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। इसी तरह बेटा सेकंड ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई। बताइए मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? आप लोग बोलेंगे, मैं लिख दूंगा यहां पे। हाँ बेटा, कोई बताएगा कितना आ रहा मल्टीप्लाई करके सेकंड ब्रैकेट? माइनस पी क्यू, फिर ये बेटा मुझे कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, क्यू आर माइनस पी क्यू, क्यू आर माइनस पी क्यू, ठीक है, माइनस आर प्लस पी, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट वाला बताओ। रिपीट बेटा। माइनस, यस, तभी तो मैं रुका था। तो सिंपल मल्टीप्लाई में कोई भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहां पर जितने भी हमने मल्टीप्लाई करके टर्म्स लिखी हैं, इस टर्म में देख लो बेटा, ये पी क्यू और ये वाला पी क्यू कैंसिल हो गया। इसी तरह से ये बेटा पी आर और ये प्लस का पी आर ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर ये माइनस क्यू है और ये प्लस का क्यू है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस का आर है, माइनस का आर है, क्यू आर प्लस का, क्यू आर माइनस का, और क्या रह गया? माइनस का पी और प्लस का पी। तो सारी टर्म ये जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी हमें मिलेगा a इंटू जीरो प्लस डी इंटू जीरो, दैट इज जीरो। और यही प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में। अगर हम सिंपल भी इसे मल्टीप्लाई कर देते इसके आगे, तब भी हमारा आंसर आता। दिक्कत बस उसमें ये होती कि टर्म्स बहुत ज्यादा हैं, अरेंज करने में परेशानी हो सकती थी। यहां पर हमने बहुत अच्छी तरीके से इसे सॉल्व करा। पहले ए वाली टर्म को मल्टीप्लाई करा और बाद में जिन टर्म में डी था उसमें डी कॉमन निकालकर उन्हें मल्टीप्लाई करा है। ओके बेटा, नोट करिए स्टेप्स। Sum of three numbers in AP is -3 and their product is 8. Find the numbers. क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है। तीन नंबर एपी में है, इनका सम -3 होता है और इनका प्रोडक्ट 8 होता है। नंबर निकालने हैं बेटा। पहले थोड़ा ध्यान देंगे, उसके बाद क्वेश्चन को नोट करेंगे। अभी नोट ना कीजिए, पहले समझिए आप थोड़ा सा, ठीक है। एपी में अगर हमें तीन नंबर लेने होते हैं तो हमें मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। भाई जो एपी की जनरल फॉर्म होती है वही लिए जाएंगे, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सब हमने पढ़ रखा है। तो तीन नंबर अगर एपी में हैं तो ये हो सकते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी, इनका सम दिया है, इनका प्रोडक्ट दिया है, दो इक्वेशन को बनाएंगे, हमें ए और डी मिलेगा। जब ए और डी मिल जाएगा तो हम यहां पर नंबर को निकाल पाएंगे। एक तरीका तो ये हो गया जो बिल्कुल सही है। बस थोड़ी दिक्कत इसमें यह है बेटा कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होंगी। तो इसके लिए एक और मेथड है जो आपको याद रखना है। क्या है मेथड? अब आप देखिए, जब भी एपी में तीन नंबर्स को निकालना होगा और उन नंबर का सम दिया होगा, तो ऐसे केस में हम ये तीन नंबर ये ना लेकर के क्या लेंगे मैं आपको बताऊंगा। ये तीन नंबर हम लेंगे a माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब आप कहेंगे ये कैसे आ गया? इसका रीजन ये है, जो हमने यहां पर तीन नंबर लिए हैं ये नंबर भी तो बेटा एपी में है। एपी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का इक्वल होना। अगर तुम इसमें से ये माइनस करोगे, T2 में अगर T1 को माइनस करा जाएगा डी मिलेगा,
T3 में अगर T2 को माइनस करोगे तब भी D मिलेगा। भाई कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब है, ये भी AP में है, तो इसे लेने का फायदा क्या हुआ ये भी अभी आपको पता चल जाएगा। तो लिख लीजिएगा, लेट 3 नंबर इन AP आर A माइनस D, A एंड A प्लस D। जब भी 3 नंबर निकालने हो ध्यान रखे और सम दिया हो, अगर सम ना दिया हो तो बात ही खत्म हो गई। जब भी 3 नंबर निकालने हो और सम दिया हो यही नंबर माने जाए, बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। अब हमें इन तीनों नंबर का सम गिवन है और ये सम हमें गिवन है -3। तो हमने क्या करा, इन तीनों नंबर को ऐड कर लिया बेटा, और जब हम यहां पर इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे हम देखेंगे यहां पर D कैंसिल हो जाता है और इससे सीधे ही हमें क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है बेटा, A। तो यही रीजन है जब सम दिया होगा तो इस कंडीशन में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए यही 3 नंबर लिए जाते हैं, है बेटा। हाँ, ये सम यहां पर -3 दिया था और मैंने सम को यहां पे 3 लिखा है, ऊपर सही लिखा है, यहां पे -3 की जगह 3 लिख दिया, इसलिए वो आ जाएगी, अब तो -1 ही आएगी। तो ये आ जाएगा 3A - 3 यानी A आ जाएगा -1। अब आएगा ना, वो कैरी गलत किया था। तो यही रीजन है जब भी हमें 3 नंबर निकालने होंगे हम यही नंबर लेते हैं, क्योंकि सम करने के बाद D हो जाता है कैंसिल। अब इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है 8। इन तीनों नंबर को अब मैं करूंगा मल्टीप्लाई, A माइनस D, A और A प्लस D। अभी यहां पर A की वैल्यू को ना लगाएं, पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आइडेंटिटी बन रही है A माइनस D और A प्लस D, जिसे सॉल्व करके हमें मिलेगा A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय A इज इक्वल टू 8। अब इसमें A की वैल्यू को लगाएंगे बेटा -1, तो ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस A को -1 से रिप्लेस करा, सॉल्व कर लेंगे, -1 प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इससे D स्क्वायर हमें मिलेगा 9, तो D कितना मिलेगा, अब D की तो 2 वैल्यू आई हैं, लेकिन यहां पर A की वैल्यू केवल 1 ही है। हमें नंबर को फाइंड करना था, तो नंबर को फाइंड करने के लिए देखिए 2 केस बनेंगे, कौन कौन से सुनिए। फर्स्ट केस ये बनेगा जब A -1 है और D है 3। इस कंडीशन में नंबर क्या होंगे जानने के लिए यहां पे पुट करिए, A है -1 और D है बेटा 3, तो कितना हो जाएगा -1 - 3, यानी फर्स्ट नंबर क्या आएगा 4। सेकंड नंबर क्या होगा A, दैट इज -1। थर्ड नंबर क्या होगा A प्लस D, -1 + 3 दैट इज 2। अब इसी तरह से दूसरा केस बनेगा, A तो -1 ही रहेगा, लेकिन यहां पर D क्या लेना होगा, -3। अब 3 नंबर कौन से निकलेंगे, इसके लिए हम यहां पे इन्हें पुट करें। A की वैल्यू -3 है और D की वैल्यू यहां पर कितनी है, अरे A की वैल्यू -1 है, D की वैल्यू -3 है, कितना हो जाएगा 2। सेकंड नंबर क्या होगा यहां पे पुट करके निकालिएगा बेटा -1। थर्ड नंबर क्या होगा बेटा -4। देखिए नंबर वही रहेंगे, उनका ऑर्डर चेंज हो गया। पहले वाले केस में नंबर थे -4, -1 और 2। सेकंड वाले केस में ये हो गए 2, -1 और -4। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ही केसेस में D का डिफरेंस है, यहां पे D पॉजिटिव था 3 और यहां पे D था -3। नोट करिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, 4 नंबर AP में आ गए, सम 20 है,
सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 120। तो अगर हम यहां पर चाहें 4 नंबर हम वही मान सकते हैं जो एपी की जनरल फॉर्म में हुआ करते हैं, जैसे कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। लेकिन ऐसा करने पे क्या होगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा। तो जिस तरह से एपी में 3 नंबर को लेने का एक पैटर्न हमने लिखवाया था, इसी तरह से अगर आपको 4 नंबर लेने होंगे तो क्या लिए जाएंगे, इसे आप नोट करें। लेट 4 नंबर बी a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। 4 नंबर इन एपी अगर लिए जाएं तो इस ऑर्डर में लिए जाते हैं, यही नंबर लिए जाते हैं। अब आप कहेंगे ये एपी कैसे है, तो देखिए सेकंड टर्म में अगर फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 2d। थर्ड वाली टर्म में अगर सेकंड टर्म को माइनस करा जाएगा तब भी डिफरेंस कितना मिला, 2d। अगर हम फोर्थ टर्म में थर्ड वाली टर्म को माइनस करेंगे, t4 माइनस t3, तब भी हमें बेटा डिफरेंस कितना मिला, 2d। इसका क्या मतलब है, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल हो रहा है, यानी ये नंबर एपी को फॉर्म कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। नंबर का सम है 20, चारों नंबर को ऐड कर लिया, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। ठीक है, इनका सम आ जाएगा बेटा 20। तो आप देख सकते हैं यहां पर 3d कैंसिल हो गया, ये वाला d भी कैंसिल आउट हो गया, 4a 20, इसका मतलब a कितना मिला। अब नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120। इन सभी नंबर के स्क्वायर का सम 120 होगा। a माइनस 3d का स्क्वायर, a माइनस d का स्क्वायर, a प्लस d स्क्वायर एंड a प्लस 3d स्क्वायर। सम इसका है 120। तो बेटा काम करना, अब इसमें हम a की वैल्यू नहीं लगाने वाले, सबके स्क्वायर को सॉल्व करो तब लगाना। तो पूरा स्क्वायर जो है वो एक्सपेंड करने के बाद हम बाद में लगाएंगे इसमें a। तो मैं चारों के स्क्वायर को ओपन कर रहा हूं, a स्क्वायर 9d स्क्वायर और माइनस 6ad। ये 20 क्यों लिखा है बेटा, नंबर का सम तो 20 है, इनके स्क्वायर का सम 120 है। ओके, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन बताने के तो है हम यहां पे, और किसने बताइए। तो ये मैंने सभी नंबर के स्क्वायर को कर लिया एक्सपेंड, 6ad और ये 2ad कैंसिल हो जाएगा। सभी a स्क्वायर को ऐड कर लें तो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 4a स्क्वायर के अलावा बाकी टर्म क्या रह गई, 9d स्क्वायर और d स्क्वायर 10d स्क्वायर, और ऐसे ही यहां पे बनेगा 10d स्क्वायर, मतलब 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। क्लियर हो गया बेटा। अब इसे हम 4 से भी डिवाइड करने वाले हैं,
ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। अब यहां पर ए की वैल्यू को लगाएं तो कितना आसान हो गया। पहले अगर हम ए लगाते कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती, तो ए को मैं यहां पर 5 से रिप्लेस करूंगा, इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। इधर जाके जब ये माइनस होगा तो 5d स्क्वायर 5 मिलेगा, इससे हमें d स्क्वायर जो है वो 1 मिलेगा, यानी d की जो वैल्यू है वो आ जाएगी प्लस माइनस 1। तो इस तरह से जो है d को फाइंड कर लेना है। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? तो हमने a फाइंड कर लिया, d फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में करना क्या था, फाइंड द 4 नंबर। 4 नंबर निकालने के लिए हमें इन वैल्यूज को यहां पे पुट करना पड़ेगा। इसमें भी d की 2 वैल्यू आ रही हैं, तो हमें यहां पे फिर से क्या करना है, केसेस कंसीडर। फर्स्ट केस मैंने बनाया, इफ a is 5 and d is प्लस का 1। 4 नंबर क्या होंगे बेटा, इसके लिए आपको यहां पे पुट करना है। देखो a माइनस 3d मतलब a माइनस a कितना है 5, 5 माइनस 3 कितना आएगा फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर था a माइनस d, फिर a प्लस d। इसके बाद बेटा सेकंड वाला केस कंसीडर करेंगे, if a is 5 and d is माइनस 1। और इस कंडीशन में आप देखेंगे जब आप 4 नंबर को फाइंड करेंगे, ये नंबर आपको पता क्या मिलेंगे, 8 मिलेगा, 6 मिलेगा, 4 मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऑर्डर क्यों चेंज होगा, उसका रीजन ये है कि d प्लस माइनस 1 आया, एक में d पॉजिटिव होगा और एक में नेगेटिव होगा, है दोनों इक्वली। चलिए नोट कर दीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP such that the product of extremes is to the product of means is 7:15। 32 को यहां पर हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए डिवाइड का यहां पे क्या मतलब हुआ, अगर 32 को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो उन 4 पार्ट्स का जो सम होगा वो 32 आना चाहिए। चारों पार्ट एपी में होंगे, कंडीशन ये दे रखी है। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट हम करेंगे और मीन्स का हम प्रोडक्ट करेंगे। जब उन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो हमें 7:15 मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी हमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं और ये चारों पार्ट एपी में है। इसका मतलब है 4 नंबर जो एपी में होंगे, और एपी में 4 नंबर क्या लिए जाते हैं, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। लेट 4 नंबर इन एपीआर ये चारों का सम जब हम करेंगे हमें 32 मिलेगा। करिए सम इनका बेटा, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d क्या हो जाएगा, सारी डी वाली टर्म यहां पर कैंसिल हो जाएंगी। 4a आएगा 32, इससे a मिल जाएगा। सेकंड कंडीशन का क्या मतलब हुआ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है एंड वैल्यू से, मतलब ये और ये। मीन्स का मतलब होता है मिडिल वैल्यू से। तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट अगर हम करें इन दोनों का, और मीन्स का प्रोडक्ट अगर हम करें इन दोनों का रेशियो हमें मिलेगा 7:15। तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये हम कर रहे हैं एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट।
इन दोनों का रेशियो है 7/15। अब इसमें a को नहीं लगाना है, पहले से मल्टीप्लाई कर लेना है। a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर 7/15। क्लियर हो गया बेटा? अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 15a स्क्वायर 135d स्क्वायर 7a स्क्वायर 7d स्क्वायर। ओके हो गया। इस वाले a स्क्वायर को यहां पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर, इसे यहां ले आओ और माइनस कर लो, कितना बन जाएगा प्लस का बनेगा बेटा। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसे आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। कितना आएगा हाँ बेटा, जितना भी आ रहा है लिखो बेटा। तो बहुत हो गया सॉल्व। अब फाइनली इसमें a को लगा देना है। तो a हमारे पास था 8, रिप्लेस करने के बाद कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, d स्क्वायर कितना मिला, यानी d कितना मिला क्लियर हो गया बेटा? अब देखो d की दो वैल्यू आई हैं और a था 8। फर्स्ट केस, if a 8 and d 2। सेकंड केस, if a 8 and d -2। बच्चे बताएंगे वैल्यू पुट करके क्या मिलने वाले हैं नंबर। अभी दिखाते हैं बेटा, पहले वैल्यूज आ जाए एक बार। a -3d a -d ओके करो बेटा नोट। यहां पर नंबर्स क्या बने हैं दोनों ही केसेस में, ये बताइए एक बार। फर्स्ट वाले केस में क्या मिले नंबर 2, 6, 10, 14, और इस वाले केस में मिले होंगे 14, 10, 6 से 2। तो बेटा थोड़ा समझ लो, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कवर करे उन क्वेश्चनों में हमें क्या करना था, 4 नंबर निकालने थे एपी में। यही ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया। तो यहां पर 2 केस हमने बनाए, 4 नंबर ये निकले, इस वाले केस में ये निकले। अगर हम देखें नंबर तो वही रहे 2, 4, 6 और 8, तो इसे भी अपडेट कर लो। नहीं बेटा, ये प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अभी मैं उस पे आ रहा हूं। तो यहां पर जो नंबर हमने बनाए, दोनों ही केस हमने बनाए, तो दोनों ही केसेस में नंबर तो वही रहे 2, 4, 6 एंड 8। अगर मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं, मैं तुम्हें सारा डिफरेंस बताना चाह रहा हूं बेटा, आराम से देखो।
अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें यहां पर, तो यहां पर नंबर्स क्या आए थे, दो केस बनाकर -4, -1, 2, 2, -1 और 4। क्लियर हो गया। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह से आएगा कि एपी की फॉर्म में लिखना है तो हम दोनों ही केस को मेंशन करेंगे। अदरवाइज हमसे पूछा जाएगा नंबर, तो नंबर क्या है, नंबर तो वही है 2, 4, 6 एंड 8। और इस वाले केस में नंबर क्या मिले, 2, 6, 10 एंड 14। बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी निकलता है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया और अब हम सम वाले टॉपिक पे आ चुके हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, सबसे पहले तो हम यहां पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। सबसे पहले तो हम यहां पर एन नेचुरल नंबर को लिस्ट कर लेंगे 1, 2, 3 से लेकर एन तक। अगर हमें इनका सम निकालना है तो इसके लिए सम का किसी भी फॉर्मूले का यूज करा जा सकता है। क्योंकि यहां पर हमें लास्ट टर्म मालूम है तो हम यहां पर सम का फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए हुआ करता था फॉर्मूला n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस एल। n क्या डिनोट करता था, टोटल नंबर ऑफ टर्म। अगर n नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो तो n ही होंगी। a का क्या मतलब हो गया है, फर्स्ट टर्म। l का क्या मतलब हो गया है, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म यहां पर कितनी है, n। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में कह सकते हैं आप इसे, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके बेटा, यहां तक हमने कवर कर लिया बेटा इस लेक्चर में। और इसके बाद अब हम कल स्टार्ट करेंगे इसके आगे का लेक्चर, जिसमें आर डी शर्मा के कुछ और डिफरेंट अच्छे क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।